अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ही नया चैप्टर ड्यूअलिटी। इससे पहले हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन चैप्टर्स के बारे में कर चुके हैं। अगर आपको इन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा मैथ के अदर किसी पेपर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर है हमारा ड्यूअलिटी। अब ड्यूअलिटी हमने एलपीपी पढ़ी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? ये मैंने आपको बताया था कि हमें मैक्सिमम ऑफ जेड या मिनिमम ऑफ जेड गिवन होता है, या तो हमें मैक्सिमम ऑफ जेड गिवन होगा या हमें मिनिमम ऑफ जेड गिवन होगा। यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें कंप्लीट करना है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन होती है, चाहे वो मिनिमम का क्वेश्चन है या मैक्सिमम का क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन होगी। लेकिन वो बाउंड्री कंडीशन जिन वेरिएबल पर भी डिपेंड करेगी वो सारे के सारे वेरिएबल क्या होंगे? ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी पॉजिटिव होंगे। ओके, ये तो कहलाती है एलपीपी। इसे प्राइम प्रॉब्लम भी कहते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम गिवन है एलपीपी की फॉर्म में, यानी उसे हम कहते हैं प्राइम प्रॉब्लम। अब अगर कोई प्राइम प्रॉब्लम है तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि प्राइम है तो उसका ड्यूल भी होगा। या ये कह लो कि अगर हमें इस टाइप की कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, मैक्सिमम ऑफ जेड, सच दैट और बाउंड्री कंडीशन, ये हमारी कोई एक प्राइम प्रॉब्लम है जिसे हम जेड पी से लिख सकते हैं। जेड पी का मीन्स मैक्सिमम ऑफ जेड का मीन्स प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव, पी का मीन्स प्राइम। तो मैक्सिमम ऑफ जेड का पी का मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो प्राइम प्रॉब्लम है। उस प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। अब उसका ड्यूल क्या होगा? अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में है तो उसका ड्यूल मिनिमम में होगा, अगर क्वेश्चन मिनिमम में है तो उसका ड्यूल मैक्सिमम में होगा। ओके, रिपीट, अगर कोई प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो उसका ड्यूल मिनिमम में होगा, अगर प्राइम प्रॉब्लम मिनिमम में है तो उसका जो ड्यूल होगा वो मैक्सिमम में होगा। सबसे पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हमें जो भी प्राइम प्रॉब्लम गिवन होगी वो या तो मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम में होगी या मिनिमम में होगी। अगर प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमम में है, अगर कोई भी प्राइम प्रॉब्लम हमारे पास मैक्सिमम में, या तो मैक्सिमम में होगी या मिनिमम में होगी, ये कन्फर्म है। क्वेश्चन या तो मैक्सिमम में होगा या मिनिमम में होगा। अगर प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो उसकी जो भी बाउंड्री कंडीशन होगी, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन होती है 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, वो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन लेस देन में होनी चाहिए। आई रिपीट, अगर कोई प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो उसकी जितनी भी बाउंड्री कंडीशन होगी, बाउंड्री कंडीशन का मीन्स कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ इन इक्वेशंस होंगी जो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल में होंगी। अगर प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमम में है, हमें उसका ड्यूल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि उस प्राइम प्रॉब्लम की जितनी भी बाउंड्री कंडीशन है, जितनी भी इन इक्वेशन है, वो लेस देन इक्वल में होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइम प्रॉब्लम मिनिमम में है तो हमारे पास जितनी भी बाउंड्री कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन में होनी चाहिए। ओके, देन तभी हम उस प्राइम प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड में दोनों ही कंडीशन में हमें पता है कि जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब किसी भी प्राइम प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम कैसे कैलकुलेट की जाती है ये मैं आपको बताऊंगी। ये मैं आपको अभी आज के लेक्चर में कराऊंगी। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कैसे चेंज कर सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। देखो, हमारे पास अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ प्राइम प्रॉब्लम इज गिवन मिनिमम ऑफ जेड पी, अगर कोई भी प्राइम प्रॉब्लम, जेड पी लिखने का मीन्स प्राइम प्रॉब्लम, अगर हम जेड डी लिखे इसका मीन्स है ड्यूल प्रॉब्लम। मिनिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू C1x1 C2x2। अब ये कहाँ से लिखा C1x1 C2x2? हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम में क्वेश्चन होता है, हमने सिंप्लेक्स एल्गोरिथम किया तो मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ जेड में वो पी नहीं लिखा होता, हमने सिंपल क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन होती है 2x1 + 3x2 + 4x3 + माइनस जो भी सिंबल है। तो यहाँ पर देखो, हमें डेफिनेशन, हमें क्वेश्चन नहीं करना, भी हमें इसे डिफाइन करना है।
तो डिफाइन में हम 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू अपनी मर्जी से तो ले नहीं सकते, तो हमने क्या लिया यहाँ पर C1x1, C1 कोई भी एक कांस्टेंट मैथमेटिकल वैल्यू है, प्लस C2x2 प्लस एंड सो ऑन Cnxn, ओके। सच दैट उसके बाद हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है। बाउंड्री कंडीशन भी इक्वेशन में होती है कि मान लिया 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल या ग्रेटर, मैक्सिमम है तो हमें लेस में ही करना है, मिनिमम है तो हमें ग्रेटर में लेकर आनी है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें ऐसा जरूरी नहीं था। इसी तरह से नई इक्वेशन होगी, मान लिया 2x1 माइनस 4x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल, इसी तरह से 9x1 माइनस x2 प्लस 7x3 इज लेस देन इक्वल। इस तरह से बाउंड्री कंडीशन में कुछ इक्वेशंस होंगी, तो उन इक्वेशन को किस तरह से लिख लिया, a11x1 यानी फर्स्ट 4x1 लिखा ना, तो इसे हमने a11, जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं तो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 2 9 इस तरह से आता है, इसे 1 1 2 1 3 1 कहते हैं। तो इसी को हमने डिफाइन किस तरह से कर लिया, यहाँ पर a11x1 a12x2 a1nxn। इसी तरह से सेकंड रो a21 या सेकंड बाउंड्री कंडीशन a21x1 a22x2 a2nxn एंड सो ऑन am1x1 am2x2 amnxn। कितनी भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो हमने इस तरह से अज्यूम कर लिया। अब अगर हमारे पास सिंपलेक्स एल्गोरिथम है तो यहाँ पर ग्रेटर हो लेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हम स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्राइम प्रॉब्लम है, ड्यूल में चेंज करना है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर चेक करेंगे क्वेश्चन मिनिमम में है या मैक्सिमम में। अगर क्वेश्चन मिनिमम में है तो सारे की सारी जो कंस्ट्रेंट है यानी सच दैट की कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन, वो सारी की सारी ग्रेटर में होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर में नहीं है तो सबसे पहले मिनिमम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें इन सारी इक्वेशंस को, इन सारे कंस्ट्रेंट को ग्रेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम का होता, मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम का होता तो हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन लेस में होनी चाहिए। ओके, आगे समझ में। अब मिनिमम का क्वेश्चन है हमारे पास, सारी की सारी इक्वेशन किस में है, सारी की सारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ग्रेटर में है, तो हम सीधा इसका ड्यूल स्टार्ट करेंगे। लेकिन ड्यूल स्टार्ट कैसे करेंगे या उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए देखो मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू C1x1। तो हम जो गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू C1x1 C2x2। इन शॉर्ट इसे लिख लेते हैं हम CX, कैपिटल C और कैपिटल X, वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू, अब देखो किस तरह से आएगा, C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn, और X किस तरह से हो जाएगा, x1 x2 एंड सो ऑन xn। जब देखो Cx को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 x1 C2 x2 Cn xn आ रहा है ना। सच दैट में हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, हमने नाम दे दिया A, साथ में x1 x2 xn आ रहा है तो Ax। मिनिमम है तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट किस में होंगी, ग्रेटर में। अगर नहीं है तो हम ग्रेटर में चेंज करेंगे। इक्वल में, ग्रेटर देन इक्वल में क्या, B1 B2 Bm, तो हम इसे लिख लेते हैं कैपिटल B। तो यहाँ पर A क्या हुआ हमारे पास, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो में क्या क्या A11, हमने X को अलग लिखा है, A12 A1n, तो फर्स्ट रो में A11 A12 एंड सो ऑन A1n। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, A21 A22 एंड सो ऑन A2n। इसी तरह से लास्ट रो में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन AM1 AM2 एंड सो ऑन Amn। और x तो हम लिख चुके हैं ना कि x किसके इक्वल है, x1 x2। देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी ax करें तो a11 x1 a12 x2 a1n xn, यानी हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। फिर से हम सॉल्व करें तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी एंड सो ऑन, यानी जब हम ax को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस से यही इक्वेशन आ रही है। इट मीन्स हम गिवन कंस्ट्रेंट को, गिवन बाउंड्री कंडीशन को ax इज ग्रेटर देन b। अब b क्या है, एंड b इज इक्वल टू b1 b2 एंड सो ऑन bm। ओके समझ में। यहाँ पर मिनिमम ऑफ जेड पी की वैल्यू को हमने cx की फॉर्म में लिख लिया, ax इज ग्रेटर देन इक्वल b की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख सकते हैं ऐसा। एंड में जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, एंड
x1 x2 एंड सो ऑन। टोटल वेरिएबल कितने हैं, n तक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। यानी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसे हमने इस तरह से लिख लिया। ओके, क्लियर। अगेन अब हमें ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द ड्यूल ऑफ द गिवन प्राइम प्रॉब्लम, hence the dual problem of the given prime problem। अब जो हमारे पास प्राइम प्रॉब्लम गिवन है उसका ड्यूल क्या होगा, देखो किस तरह से लिखेंगे। मिनिमम है तो उसका ड्यूल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है तो उसका ड्यूल मिनिमम होगा, पहला स्टेप। जेड पी है तो ड्यूल में हम जेड डी लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, बी, तो यहाँ पर क्या देगा, बी का ट्रांसपोज। इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है विद ट्रांसपोज। जब हम ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो बी की जगह आ जाएगा सी का ट्रांसपोज, सी की जगह आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बी की जगह सी का ट्रांसपोज आ जाएगा, सी की जगह बी का ट्रांसपोज। मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया, सी की जगह क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज। एक्स वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल प्राइम प्रॉब्लम के लिए है। प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में चेंज करेंगे तो इक्वेशंस भी चेंज होगी, हर एक वैल्यू चेंज होगी। यहाँ वेरिएबल अगर x में है तो हम यहाँ पर वेरिएबल को w में चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट होगी यानी बाउंड्री कंडीशन होगी, तो सच दैट, अब यहाँ पर देखो ax हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, a का ट्रांसपोज, x की जगह वेरिएबल क्या आ गया, w। अब जब हम इसे ड्यूल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मैक्सिमम में आ गया। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेस देन में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास b था और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, c का ट्रांसपोज। एंड में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी सारे के सारे w हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो w ग्रेटर देन इक्वल 0 आया समझ में। मैं रिपीट करती हूँ, किसी भी प्राइम प्रॉब्लम की अगर हमें ड्यूल बनानी है तो क्वेश्चन में मिनिमम है तो उसकी ड्यूल में मैक्सिमम आ जाएगा। ये हमारे पास प्राइम प्रॉब्लम है यहाँ पर, एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरी की पूरी जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसे चेंज कर दिया। ये प्राइम प्रॉब्लम है। मिनिमम है तो मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज किया, जेड पी की जगह जेड डी। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना है विद ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पर c की जगह क्या आ जाएगा, b का ट्रांसपोज। वेरिएबल ड्यूल प्रॉब्लम है तो चेंज होंगे, हमने वेरिएबल को w मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर w मान लिया। सच दैट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ax, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज w। मैक्सिमम है, अगर ड्यूल में मैक्सिमम आ रहा है तो सारी कंस्ट्रेंट किस में होंगी, लेस देन में। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। सी की जगह बी का ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पर बी की जगह सी का ट्रांसपोज। लास्ट में क्या होता है, हमारे पास कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम है तो उसमें लास्ट में होता है क्या है कि जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, अब देखो इसको फिर से किस तरह से लिखेंगे। अगेन, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। बी क्या था हमारे पास, यहाँ से देखो बी, ये बी है, b1 b2 एंड सो ऑन bm। तो b की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, b1 b2 एंड सो ऑन bm। हमें क्या करना है, b का ट्रांसपोज कर देना है, तो ट्रांसपोज कर दिया। साथ में w वेरिएबल कहाँ तक आएंगे ये भी हम चेक कर लेंगे। सच दैट a ट्रांसपोज, a क्या था हमारे पास, a11 a12 a1n a21 a22 एंड सो ऑन a2n। इसी तरह से am1 am2 एंड सो ऑन am। ये a था। हमें सच दैट में क्या करना है, a का ट्रांसपोज w, मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल, c का ट्रांसपोज, c क्या था हमारे पास, c क्या था हमारे पास, c1 c2 एंड सो ऑन cn का ट्रांसपोज। c की वैल्यू यही थी ना हमारे पास, c इक्वल टू c1 c2 एंड सो ऑन cn।
और इसका ट्रांसपोज कर दिया। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, A ट्रांसपोज W इज लेस देन इक्वल C ट्रांसपोज। और लास्ट में हमारे पास क्या देगा, एंड W इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके क्लियर। अब इसके बाद हम इसको फिर से ट्रांसपोज, जहां पर ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अगेन क्या देगा हमारे पास, यहां से देखो मैक्सिमम ऑफ ZD, मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आएगा, B1 B2 एंड सो ऑन Bn। अब W की वैल्यू यानी W वेरिएबल कितने तक जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो B1 का मल्टीप्लाई W1 से हो जाएगा, B2 का मल्टीप्लाई W2 से हो जाएगा एंड सो ऑन। Bm का मल्टीप्लाई यहाँ पर W आएगा, B2 का मल्टीप्लाई W2 से हो जाएगा एंड सो ऑन। Bm का मल्टीप्लाई Wm से हो जाएगा। तो हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, W1 W2 एंड सो ऑन Wm। उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या है, यानी बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, सच दैट इसका अगर हम ट्रांसफर करें तो A11 A12 एंड सो ऑन A1n, इसी तरह से A21 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन। AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN। ट्रांसफर कर दिया हमने ए का। W की वैल्यू हमको पता चल गई ना कहाँ तक आ रही है, W1 W2 एंड सो ऑन WM। अगर मैक्सिमम है तो सारे का सारी बाउंड्री कंडीशन, सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन लेस देन में होंगी। C1 C2 Cn का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया, C1 C2 एंड सो ऑन Cn। एंड में क्या आता है, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो W1 W2 एंड सो ऑन Wm इज ग्रेटर देन इक्वल 0। आगे समझ में। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम। इसको अभी एक स्टेप और अगर हम सॉल्व करें, अगेन मैक्सिमम ऑफ ZD, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए काफ़ी डीपली, मैं आपको हर एक स्टेप को समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है। अब इसे जब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे इन शॉर्ट डायरेक्ट ही लिख सकते हो। प्राइम प्रॉब्लम गिवन है, आप उसे डायरेक्ट ड्यूल प्रॉब्लम में लिख सकते हो। मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू, अब देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, ये भी मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा हमारे पास, B1 W1 प्लस B2 W2 प्लस एंड सो ऑन Bm Wm। सच दैट में क्या देगा हमारे पास, सच दैट इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, A11 W1 A21 W2 एंड सो ऑन AM1 WM। सेकेंड इक्वेशन देखो, A12 W1 A22 W2 एंड सो ऑन AM2 WM, यहाँ पर M एंड सो ऑन। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, A1n W1 A2n W2 प्लस एंड सो ऑन AMN WN। मैक्सिमम था, यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल का सिंबल है, वैसे भी हमें पता है मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल ही होगा। लेस देन इक्वल में क्या है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn। लेस देन इक्वल में यहाँ पर क्या है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल में हम क्या करेंगे, C1 C2 एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या देगा, Cn। ओके, आगे समझ में। टोटल वेरिएबल W1 W2 एंड सो ऑन Wn, यहाँ पर n नहीं m है, Wm आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये गिवन जो प्राइम प्रॉब्लम थी उसकी ड्यूल प्रॉब्लम कहलाएगी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि किसी भी स्टेप में आपका कोई भी कमेंट है, डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको पूरा हर एक स्टेप कैलकुलेट करके बता दिया। इन शॉर्ट आपको फिर से मैं रिपीट करवा दूं कि आपको डायरेक्ट कैसे लिखना होगा। अगर एग्जाम में आ जाए,
अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, तो आपको जितना मैंने यहाँ पर किया हर एक स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ये डिफाइन करना है कि किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में चेंज करो या कन्वर्ट करो, तो आपको जितने स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हर एक स्टेप लिख के दिखाना होगा, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन में आप कैसे करोगे। और उससे पहले ये देखो, मैं रिपीट करा दूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। मिनिमम है तो हमें ड्यूल फाइंड करना है। देखो मैं शॉर्ट में रिपीट करा रही हूँ। मिनिमम है तो इसका ड्यूल क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो सच दैट की कंडीशन होंगी। सबसे पहले उससे क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मिनिमम है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन ग्रेटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम उसे ग्रेटर में चेंज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारे पास ग्रेटर में है तो मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया। जब ग्रेटर में आ जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4 जो भी है। हमारे पास B1 B2 है तो हम लिखेंगे B1 W1 B2 W2, जितनी भी वैल्यू होंगी BM WM। ओके, सच दैट में हमारे पास A11 X1 A12 X2 है। हमें इस तरह से लिखना है, A11 X1 की जगह W1, इस तरह से लिखना है। मैंने बताया आपको A21 तो यहाँ पर A21 आ जाएगा, W2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है, AM1 है तो AM1। अब देखो अगर 1 1 है तो W1, 2 1 है तो यहाँ पर W2, M1 है तो WM आ जाएगा। सेकेंड कॉलम जो है उसे रो में कन्वर्ट कर लेना, यानी A12 W1, A22 W2 एंड सो ऑन AM2 WM। इसी तरह से थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, फोर्थ कॉलम को फोर्थ रो में चेंज करना है। मैक्सिमम है तो हमें यहाँ पर लेस देन इक्वल लगाते जाना है। मिनिमम में क्या था, C1 C2 CN था, तो हम यहाँ पर C1 C2 एंड सो ऑन CN इस तरह से लिख देंगे। वेरिएबल क्या हुए, W1 W2 एंड सो ऑन WM आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये मैंने लास्ट में लिखा है जो कैलकुलेट किया पूरा का पूरा। ओके, आगे समझ। अब इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग LPP हमें गिवन है, उसकी हमें ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है। LPP का मीन्स प्राइम प्रॉब्लम हमें गिवन है, उसका ड्यूल फाइंड करना है। तो प्राइम प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ Z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन लेस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बाउंड्री कंडीशन लेस में है, इट मीन्स पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। फिर सच दैट यानी बाउंड्री कंडीशन लेस में गिवन है, एंड x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ Z होता क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द प्राइम प्रॉब्लम इज मैक्सिमम ऑफ, हम इसे ZP लिख लेते हैं, इज इक्वल टू CX, ऐसे लिखते हैं ना। C क्या है, वेयर C इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ देखो 2 5 6, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 5 6। और X क्या है, X1 X2 X3। ओके, जैसे हमने अभी टॉपिक किया था ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। सच दैट में क्या होता है, AX मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल B। तो ये जहाँ पर A क्या होगा, वेयर A इज इक्वल टू। अब देखो हमें यहाँ से मैट्रिक्स बनानी है बाउंड्री कंडीशन से। फर्स्ट रो में क्या आएगा, 5x1 6x2 और -x3 यानी 5 6 -1। सेकेंड रो में -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 सेकेंड रो। थर्ड रो में 1 यानी x1 प्लस 5x2 3x3। इसी तरह से फोर्थ रो में हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x1 -3x2 7x3। ओके, ये कैपिटल A हो जाएगा। x को हम लिख चुके हैं x1 x2 x3 लेस देन इक्वल B। लेस देन इक्वल में क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो 3 4 1 6, तो B की वैल्यू 3
4 1 6, ए बी सी और एक्स की वैल्यू लिख ली। एंड में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे ग्रेटर देन होने चाहिए। ये क्या कहलाती है, प्राइम प्रॉब्लम। हमें इसको ड्यूल में चेंज करना है, हैंस इट्स ड्यूल इज। अब इसका ड्यूल क्या होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ था तो मिनिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू, इक्वल में मैंने आपको क्या बताया था, सी की जगह बी का ट्रांसपोज, बी की जगह सी का ट्रांसपोज, तो सी की जगह क्या देगा, बी का ट्रांसपोज, वेरिएबल एक्स की जगह डब्ल्यू, सच दैट में क्या आएगा हमारे पास, ए एक्स है तो ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू, मिनिमम है तो सारी कंस्टेंट ग्रेटर देन में होनी चाहिए, बी है यहाँ पर, बी की जगह क्या देगा, सी का ट्रांसपोज, एंड में क्या देगा, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल 0। ये मैंने आपको लिखवाया था ना। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगेन मिनिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यहाँ से आ जाओ, हमने वेयर लिखा था ना, बी की वैल्यू 3 4 1 6, बी का ट्रांसपोज अगर करें, बी की वैल्यू 3 4 1 6, तो बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 वेरिएबल है ना, तो W1 W2 W3 W4, सच दैट में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स के हमारे पास फर्स्ट कॉलम 5 -2 1 3, 5 -2 1 3, मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ, ट्रांसपोज को भी लिख के दिखा रही हूँ। सेकेंड कॉलम क्या है, 6 1 5 -3, 6 1 5 -3, एंड थर्ड कॉलम -1 4 3 7, -1 4 3 7, ए का ट्रांसपोज, W की जगह हमें पता है कितने वेरिएबल है, W1 W2 W3 W4, क्वेश्चन किस में, मिनिमम में, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल में क्या है, C का ट्रांसपोज, C की वैल्यू देखो हमारे पास 2 5 6 रो में है ना, C की वैल्यू 2 5 6, C ट्रांसपोज, एंड में क्या देगा, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी W1 से लेकर W4 तक पॉजिटिव। अभी और सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, अगेन मिनिमम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू, अगर हम 3 4 1 6 कॉलम है ट्रांसपोज कर दे तो ये रो बन जाएगी, और ये जो W1 W2 है रो में नहीं आएगा, ये कॉलम में आएगा। उसका रीजन जब हम AX या CX को मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 W2 W3 W4 इस तरह से होगा, तभी हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, W1 W2 W3 W4, ये मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, W1 W2 W3 W4। मिनिमम ऑफ जेड डी 3 4 1 6 का ट्रांसफर कर दिया, और ये W1 W2 W3, सच दैट में क्या देगा हमारे पास, ट्रांसफर करना है हमें इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसफर क्या होगा हमारे पास, 5 6 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, -2 1 4 1 5 3 3 -3 7, ये हमने ए का ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से W1 W2 W3 W4 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 5 6 का ट्रांसफर करें तो 2 5 6, एंड में क्या देगा हमारे पास, जितने वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव, यानी W1 W2 W3 एंड W4 आर ग्रेटर देन इक्वल 0। बट अभी और भी सॉल्व हो सकते हैं। अगेन देखो मैंने क्वेश्चन को पूरा किया ना हर एक स्टेप को, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगी। अगेन देखो मिनिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 3W1 प्लस 4W2, 3W1 प्लस 4W2 प्लस W3 प्लस 6W4, सच दैट में क्या देगा, 5W1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को तो -2W2 प्लस W3 प्लस 3W4, सेकेंड रो में 6W1 प्लस W2 प्लस 5W3 -3W4, इसी तरह थर्ड -W1 प्लस 4W2 प्लस 3W3 प्लस 7W4। इक्वेशन किस में होनी चाहिए, ग्रेटर में होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल।
ग्रेटर देन इक्वल में क्या है 2 5 6, तो यहाँ पर क्या देगा 2 5 एंड 6। एंड में क्या देगा हमारे पास जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। W3 W4 आर ग्रेटर देन इक्वल 3। ये गिवन प्राइम प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम होगी। ओके, आगे समझ में। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम है तो उसका ड्यूल मिनिमम में होगा, अगर क्वेश्चन मिनिमम में है तो उसका ड्यूल मैक्सिमम में होगा। अगर मैक्सिमम में क्वेश्चन है तो हमारे पास चाहे क्वेश्चन है चाहे हम उसका ड्यूल बना रहे हैं, तो हमारे पास जितनी भी बाउंड्री कंडीशन है, मैक्सिमम है तो लेस देन में होनी चाहिए, मिनिमम है तो ग्रेटर में होनी चाहिए। ओके, और लास्ट में ऐड में जितने वेरिएबल है वो सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव होंगे। क्लियर। अब मैंने आपको जो टॉपिक बताया या जो आपको ये एग्जाम्पल बताया, तो इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम है तो लेस में होनी चाहिए, हमने लेस में ही ली है। मैंने टॉपिक मिनिमम में बताया था, उसमें ग्रेटर में होनी चाहिए तो हमने ग्रेटर में ही ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें ग्रेटर में इक्वल में जो बाउंड्री कंडीशन है वो ग्रेटर में भी होंगी, इक्वल में भी होंगी, लेस में भी होंगी, तो हमें उसे किस तरह से चेंज करना होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। हमें एलपीपी गिवन है, यानी प्राइम प्रॉब्लम गिवन है, ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें चेक क्या करना है कि अगर क्वेश्चन मिनिमम में है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन ग्रेटर में होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास मिनिमम में है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन ग्रेटर में होनी चाहिए। बट यहाँ देखो ये तो ग्रेटर में है बट ये दोनों ग्रेटर में नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए यानी प्राइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ग्रेटर में चेंज करना पड़ेगा। अब किसी भी वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को जो लेस देन में है उसे ग्रेटर में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मिनिमम ऑफ जेड, हम प्राइम प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो जेड पी 2x1 + 5x3 सच दैट, अब मिनिमम है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन यानी कंस्ट्रेंट ग्रेटर में होनी चाहिए। पहली कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास x1 + x3, ये ग्रेटर देन में है, ग्रेटर देन इक्वल 2, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। ये जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है ये लेस में है, किसी भी लेस की वैल्यू को ग्रेटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है इस बाउंड्री कंडीशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2x1 -x2 -6x3 ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा, लेस है तो ये ग्रेटर हो जाता है, होता है ना माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल 6 है तो ग्रेटर देन इक्वल -6, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट थर्ड बाउंड्री कंडीशन किस में है, न तो ग्रेटर में है न लेस में है, इक्वल में है। अब इक्वल को ग्रेटर में कैसे चेंज करेंगे, इक्वल को ग्रेटर में कैसे लिखेंगे। मान लो a = b है, हमें इसे ग्रेटर में लिखना है, तो सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे कि a <= b और b <= a। इसका मीन्स यही होगा ना इक्वल का। तो सबसे पहले तो हम इक्वल को यानी इक्वल की कंडीशन को इन इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इन इक्वलिटी से इन इक्वेशन से हम ग्रेटर या लेस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, x1 - x2 + 3x3 इक्वल है तो ये ग्रेटर देन 4 भी होगा और ये लेस देन 4 भी होगा, प्लस 3x3 = <4, दोनों ही कंडीशन होगी ना। एंड में क्या आ जाएगा, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव। आगे समझ में यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछो। नेक्स्ट देखो, फिर से हम लिखें अगेन, अभी तक प्राइम प्रॉब्लम ही रहेगी, जब तक मिनिमम है सारी की सारी जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर में होनी चाहिए। अभी भी पहली ग्रेटर में है, दूसरी ग्रेटर में है, तीसरी ग्रेटर में है, ये ग्रेटर में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे ग्रेटर करेंगे। तो अगेन मिनिमम ऑफ जेड पी क्या आएगा हमारे पास, 2x1 + 5x3, मैं इसमें 0x2 + 5x3 लिख लूँ सच दैट पहली कंस्टेंट क्या है, x1 + x2 नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 0x2 + x3 = ग्रेटर देन इक्वल 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी हमारे पास ग्रेटर में है तो नो चेंज, -2x1 -x2 -6x3 = ग्रेटर देन इक्वल -6। नेक्स्ट थर्ड वाली भी ग्रेटर में है ना हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल 4, तो यहाँ पर क्या देगा थर्ड में, x1 -x2 + 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4। लेकिन लास्ट जो इन इक्वेशन है ये लेस देन इक्वल में है, हमें ग्रेटर देन इक्वल में चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे,
एस को ग्रेटर में चेंज करने के लिए। तो माइनस x1 प्लस x2, हम इसे क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस x1 प्लस x2 माइनस 3x3, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में, -4। एंड में क्या देगा, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव, x3 आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, आगे समझ में। उसके बाद क्या करना है हमें, हमने क्या किया, अगर क्वेश्चन मिनिमम में था सारी की सारी कंस्ट्रेंट को ग्रेटर में चेंज कर दिया। अब हम इसका ड्यूल स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स ड्यूल प्रॉब्लम इज, अब हम थोड़े से स्टेप को कट करके डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। ये मिनिमम की कंडीशन है, तो इसका ड्यूल क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू, हमें क्या करना था, देखो यहाँ पर 205 है और बी की वैल्यू 2 -6 4 -4 है। वैसे आपको कंप्लीट करना है जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं ताकि अभी इसके और क्वेश्चन आएंगे, इसे सिंप्लेक्स टेबल से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तब हमें डायरेक्ट लिखना है। लेकिन अगर किसी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना आ रहा है, तब जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको इस तरह से कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर इसे आगे लिखा हुआ आ जाए कि इसे सॉल्व करो, यानी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करना है, तब हमें ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट नहीं करना होगा, हम इस तरह से इसे डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब डायरेक्ट कैसे लिखना है, यहाँ पर मैक्सिमम में क्या है 205, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल में क्या है 2 -6 4 -4। तो हमारा प्रोसेस क्या था कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती है विद ट्रांसपोज। तो 2 -6 4 -4, तो हमारे पास क्या देगा 2w1 -6w2 प्लस 4w3 प्लस -4w4। ओके, मैं आपको डायरेक्ट लिखना बता रही हूँ, 2w1 -6w2 प्लस 4w3 -4w4। ये मिनिमम है तो मैक्सिमम में आ जाएगा, मैक्सिमम है तो मिनिमम में आ जाएगा। सेकंड, उसके बाद हमें क्या करना था, ए का ट्रांसपोज करना था, यानी जो हमारे पास ये इक्वेशन है, बाउंड्री कंडीशन है, हमें इसे ट्रांसपोज करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो, कॉलम को रो में हम लिखेंगे, रो को कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, इस तरह से x1 -2x1 x1 और x1। तो हम इसे क्या लिखेंगे, w1 सच दैट में, फिर -2x1 है तो -2w2, फिर फर्स्ट कॉलम की थर्ड एलिमेंट में 1 है तो प्लस w3, फर्स्ट कॉलम लिख रही हूँ मैं, ये w1 2w2 माइनस में प्लस w3 माइनस w4। सेकेंड रो कॉलम क्या है हमारे पास, उसे रो बनानी है, 0 -1 -1 प्लस 1, 0 -1 यानी -w2, फिर -1, फिर +1, ये था ना w4। थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, 1 -6 3 -3, 1 -6 3 -3। तो इसे थर्ड रो में चेंज करें, 1 यानी w1 -6 +3, साथ में w1 w2 w3 -3 w4। मैक्सिमम है तो हमारे पास क्या देगा, लेस देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल में क्या आएगा, जो यहाँ पर मिनिमम में वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी 205, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 20, रो में थी ना तो हमें कॉलम में लिखना है 205। एंड में क्या देगा, जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए। ये किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में चेंज करने का मेथड होगा। ओके, सेकंड, लेस देन इक्वल में है, हमें ग्रेटर देन इक्वल में चाहिए, तो हमें बताया हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, और इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। लेकिन अब क्वेश्चन में चेंज क्या है, हमारा ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से चेंज कैसे है, यहाँ देखो एंड टोटल वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन एंड में जो कंडीशन है वो सिर्फ x1 और x2 के बारे में लिखा हुआ है, x3 के बारे में नहीं लिखा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। नीचे लिख दिया x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, इसका मतलब x3 का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जितने वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। चेंज हुआ ना पहले वाले क्वेश्चन से, ये जितने भी साइन होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन x3 के बारे में लिख दिया कि x3 पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर वेरिएबल पॉजिटिव नहीं है तो हम सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x3 को एज्यूम करना पड़ेगा, यानी x3 वेरिएबल को हम इन कंस्ट्रेंट्स में से, इन
इस पूरी एलपीपी में से हम हटा देंगे और एक पॉजिटिव वेरिएबल पुट करेंगे। किस तरह से पुट करेंगे पॉजिटिव वेरिएबल? उसके लिए देखो, सबसे पहले x3 के बारे में हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर कोई ऐसी बाउंडेशन आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x3 इज इक्वल टू, इसे किन्हीं भी दो वेरिएबल के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में मान लेते हैं। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, वेयर x3 डैश पॉजिटिव एंड x3 डबल डैश पॉजिटिव। यहाँ पर x4, x5, 5, 6 कुछ भी मान सकते हो, हमने डैश की फॉर्म में मान लिया। ओके, अब देखो x3 डैश भी पॉजिटिव है, x3 डबल डैश भी पॉजिटिव है, लेकिन दो पॉजिटिव वैल्यू का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव ही हो, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2 - 7 लिखे तो नेगेटिव आ सकता है। तो x3 नेगेटिव हो सकता है, जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है ये इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या था कि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रेंट हो, जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखो, जब हम x3 की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इन तीनों इक्वेशन में, इन चारों इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएंगे, x1, x2, x3 की जगह x3 डैश, x3 डबल डैश, ये वेरिएबल आएंगे। और हमें पता है ये सारे के सारे वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। देन हम प्राइम से ड्यूल प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में, अगर किसी के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन हो, यानी ऐसा लिखा हो कि इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए हम उसे किन्हीं दो पॉजिटिव वैल्यू के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में मानेंगे। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, लेट x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश एंड x3 डबल डैश, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इस x3 की वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। देन मिनिमम ऑफ z की जगह हम ZP लिख रहे हैं, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह हमने लिखा है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। सच दैट में क्या देगा हमारे पास, x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 की जगह x3 डैश और x3 डबल डैश इज इक्वल टू 5। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन 2x1 माइनस 2x2, इसमें x3 नहीं है ना, इज लेस देन इक्वल -3। थर्ड बाउंड्री कंडीशन 2x2 माइनस x3, तो x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल 5। और एंड में क्या देगा हमारे पास, टोटल वेरिएबल 1, 2, 3 डैश 3 डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल 0। जितने वेरिएबल है सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब अगेन मिनिमम ऑफ ZP, अभी प्राइम प्रॉब्लम ही हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। सच दैट में क्या देगा हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 4x3 डबल डैश इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन 2x1 माइनस 2x2, 3 डैश और डबल डैश नहीं है तो 0x3 डैश 0x3 डबल डैश इज लेस देन इक्वल -3। नेक्स्ट x1 नहीं है तो 0x1 प्लस 2x2 माइनस x3 डैश माइनस x3, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखो माइनस x3 डैश और ये प्लस x3 डबल डैश आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 5। और एंड में क्या देगा हमारे पास, एंड जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव, 2, 3 डैश 3 डबल डैश आर पॉजिटिव। अगेन अभी भी ड्यूल स्टार्ट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। उसका रीजन ये मिनिमम है, सारी की सारी कंस्ट्रेंट हमें ग्रेटर में चाहिए। तो मिनिमम ऑफ ZP इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ये इक्वल में है। इक्वल को ग्रेटर में करने के लिए हमने क्या किया था कि अगर a इक्वल b है तो a इज ग्रेटर देन इक्वल b और b इज लेस देन, और a इज लेस देन इक्वल b, ये बताया था। लेस को ग्रेटर में करने के लिए हमने क्या किया था, माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस b, ये लिख सकते हैं ना हम इसे। ठीक है, अब देखो इक्वल है तो a ग्रेटर देन b, ये a है लेफ्ट साइड, राइट साइड b है,
तो a यानी x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश इक्वल था तो ग्रेटर देन इक्वल 5। इसी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5 हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये वैल्यू लेस में आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर में हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ये भी लेस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर में हो जाएगी। तो 2x1 प्लस में माइनस 2x1 माइनस 2x2 है तो प्लस 2x2 0x3 डबल डैश और 0x3 डबल डैश इज लेस देन था तो ग्रेटर देन माइनस 3 रहा तो प्लस 3। लास्ट इक्वेशन ग्रेटर में है नो चेंज तो 0x1 प्लस 2x2 माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल 5। टोटल जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, एंड में x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश आर पॉजिटिव। और देखो ये प्राइम प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट है। मिनिमम में क्वेश्चन था, सारी बाउंड्री कंडीशन को ग्रेटर में कर लिया। अब इसका ड्यूल निकालेंगे। हैंस इट्स ड्यूल इज, अब इसका ड्यूल क्या होगा डायरेक्ट लिखूंगी मैं, इक्वेशन मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगी यहाँ पर। मिनिमम ऑफ जेड पी तो मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल, हमें क्या करना है, ये सी की वैल्यू होती है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है ट्रांसफर विद ट्रांसफर। तो 5 माइनस 5 3 5, सबसे पहले 5 W1 माइनस 5 W2 प्लस 3 W3 फिर प्लस 5 W4। ठीक, सच दैट में क्या देगा, जो मैट्रिक्स है यानी यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसफर कर लेना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 2 0, तो हम इसे कॉलम में है रो में लिखेंगे 1 यानी W1 माइनस 1 माइनस W2 माइनस 2 W3 प्लस 0 W4। ठीक है, सेकेंड कॉलम क्या है माइनस 3 प्लस 3 2 2 माइनस 3 प्लस 3 2 प्लस 2 और प्लस 2। थर्ड कॉलम क्या है 4 माइनस 4 0 माइनस 1 4 माइनस 4 0 माइनस 1। लास्ट कॉलम क्या है माइनस 4 प्लस 4 0 प्लस 1, यानी जो हमने लिखा है उसका साइन चेंज है। तो माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 1 था तो प्लस 1, सॉरी प्लस 1 है तो W4। मैक्सिमम है तो सारी के सारी कांस्टेंट क्या होंगी लेस देन में होंगी। लेस देन में क्या आएगा, देखो हमें इन दोनों को रिप्लेस करना था ना, तो इसकी जगह यानी यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी जगह क्या देगा 1 1 1 माइनस 1, और रो में है तो कॉलम में 1 1 1 माइनस 1। टोटल वेरिएबल कितने हुए W1 W2 W3 एंड W4, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये गिवन प्राइम प्रॉब्लम की ड्यूल हो जाएगी अगर कोई भी अनरेस्ट्रिक्शन हमें गिवन है तो। आगे सन में किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके जितने भी मेथड थे मैंने आपको सब मेथड बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ड्यूल प्रॉब्लम में या इसके अलावा किसी भी और क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के ड्यूटी के ही कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ।